अशोक कुमार पारिस साहब शरीक महफिल हैं। इन चार मिसरों के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूं कि नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए, नसीब जिसको तुम्हारा ये प्यार हो जाए तो उस पे कोई भी मुश्किल गुजर नहीं सकती। अगर तुम्हारी मोहब्बत का यही हाल रहा, कसम खुदा की उर्दू कभी मर नहीं सकती। जोरदार तालियों के साथ अशोक कुमार पारिस साहब का, डीएसपी है महकमे पुलिस में, उनका इस्तेमाल करें और अपने ताज़ा कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले गुलाम मोहम्मद मशकूर कल्चरल कोऑपरेटिव के सभी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास करके माहिर साहब को और जामी साहब को कि उनकी काविशों से ये सोसाइटी जो है अमल में आई है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा नए लोग इसके साथ जुड़ते रहेंगे और उर्दू और दीगर ज़बानों की आबियारी होती रहेगी। ज़्यादा वक्त न लेते हुए सदर महफिल की इजाज़त से चंद अशार आपके सामने रखता हूँ। 400 बादे सबा जो है चली तेरे लिए। क्या बात है। 400 बादे सबा जो है चली तेरे लिए, सनसनी फैलाए वो भी अनकही तेरे लिए। फूल पत्ते पेड़ शबनम सबकी तुझ पर है नजर, फूल पत्ते पेड़ शबनम सबकी तुझ पर है नजर, मुंतजिर मेरी नजर भी है रही तेरे लिए। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सलीका इश्क का तू सीख जा आगोश में, कुछ सलीका इश्क का तू सीख जा आगोश में, रात सारी है शमा पारस जली तेरे लिए। क्या बात है। रात सारी है शमा पारस जली तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार आपके सामने रखता हूँ कि जो ये बेसिकली मुशाहिदा है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जिन्हें दावा है वो मसरूफ़ हैं दुनिया बनाने में। क्या बात है। जिन्हें दावा है वो मसरूफ़ हैं दुनिया बनाने में, कसर रखते नहीं कोई वो औरों को मिटाने में। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें दावा है वो मसरूफ़ हैं दुनिया बनाने में, कसर रखते नहीं कोई वो औरों को मिटाने में, हकायक को नज़रअंदाज कर देते हैं वो अक्सर, हकायक को नज़रअंदाज कर देते हैं वो अक्सर, बहुत मसरूफ़ रहते हैं फ़कत बातें बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बनाए कौन तकदीरें मेरे इन प्यारे लोगों की, बनाए कौन तकदीरें मेरे इन प्यारे लोगों की, नहीं बच पाएगा दामन लगे जो आग लगाने में, नहीं बच पाएगा दामन लगे जो आग लगाने में। ये दुनिया इश्क वालों की बड़ी नादान होती है, ये दुनिया इश्क वालों की बड़ी नादान होती है, मज़ा होता नहीं इनको न मिलता गम रुलाने में। क्या बात। मज़ा होता नहीं इनको न मिलता गम रुलाने में। मक्ता आपकी नज़र करता हूँ कि अबद की राह दिखाने को है सबकी रोशनी अपनी, अबद की राह दिखाने को है सबकी रोशनी अपनी, है गुजरी जिंदगी पारस ये कुछ बातें बताने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और आपकी नज़र करता हूँ। मतलब है कि जुल्मत मिटाने के लिए, वैसे अंधेरा किसी को पसंद नहीं होता है, तो अब अंधेरा ऐसे जाता भी नहीं है। जुल्मत मिटाने के लिए या नूर होना चाहिए, जुल्मत मिटाने के लिए या नूर होना चाहिए,
या आदमी खुद जुल्मतों से दूर होना हाँ, चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्मत मिटाने के लिए या नूर होना चाहिए या आदमी खुद जुल्मतों से दूर होना हाँ, चाहिए। क्या बात। ये बच्चों के लिए है शेर कि बुनियाद पक्की हो अगरचे देर लगती हो तो हो। हाँ, बुनियाद पक्की हो अगरचे देर लगती हो तो हो, फिर धीरे धीरे आदमी मशहूर होना चाहिए। हाँ, क्या बात है, सही बात है। बुनियाद पक्की हो अगरचे देर लगती हो तो हो, फिर धीरे धीरे आदमी मशहूर होना चाहिए। रोजे अजल से हुस्न को मगरूर ही देखा गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। रोजे अजल से हुस्न को मगरूर ही देखा गया, ये हक है उसका हुस्न को मगरूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, फिर से शुक्रिया शुक्रिया फिर से पढ़े। शुक्रिया 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 फिर से पढ़े। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है। हाँ, रोजे अजल से हुस्न को मगरूर ही देखा गया। रोजे अजल से हुस्न को मगरूर ही देखा गया, ये हक है उसका हुस्न को मगरूर होना चाहिए। शुक्रिया। बस एक हया नामी सिपाही जायजे के वास्ते, बस एक हया नामी सिपाही जायजे के वास्ते हर आंख के दर पे खड़ा मामूर होना चाहिए। बहुत अच्छे। बस एक हया नामी सिपाही जायजे के वास्ते हर आंख के दर पर खड़ा मामूर होना चाहिए। हम वही देखें जो हमें देखना है। बहुत अच्छे। शुक्रिया। हर शख्स खुद ही तय करे क्या हो उफक पर पहुंचकर। हर शख्स खुद ही तय करे क्या हो उफक पर पहुंचकर, शाइस्तगी या फिर नशे में चूर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। शाइस्तगी या फिर नशे में चूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अशोक पारस साहब। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं क्योंकि हमीदुल्लाह माहिर साहब भी इसी डीएसपी रैंक पे हैं और अशोक पारस साहब भी, और चूंकि एक ज़माने में पुलिस की दफ्तरी ज़बान भी और उनकी सरकारी ज़बान भी इसी ने हुकूमत की ज़बान ने इन महकमों के अंदर, और यहाँ अभी ये असरात मौजूद होना और उर्दू अदब की उस लबो लहजे को बरकरार रखना, और मैं समझता हूँ कि दोनों की शख्सियात जो है मुख्तलिफ हैं। जहाँ अदब होता है तो यकीनी तौर पर अदब ज़िंदगी को बदलता है, सोच को बदलता है, शख्सियत के रुख को बदल देता है, एहसास और जज्बात को बदल देता है। तो एक अलग सा अंदाज़ और एक मुनफरिद आवाज़ महकमे पुलिस के अंदर, ये उर्दू ज़बान और अदब की भी खुशकिस्मती है। और मुझे फ़िराक गोरखपुरी का वो कौल याद आ रहा है कि उर्दू इसलिए भी पढ़ो कि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई दो। ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है कि उर्दू इसलिए भी पढ़ो कि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई दो। तो वो अफसरी झलक रही है उर्दू ज़बान के हवाले से।